मैं बोला था 7 years ago वरुण एज was 5 times the square of the स्वाति's age. ओके, 3 years hence. देखिए एक तो बात करी गई है 7 years ago मतलब 7 साल पहले, और ये दूसरी बात करी गई है 3 years hence. 3 years hence का मतलब आज से 3 साल के बाद. तो एक काम करते हैं कि प्रेजेंट एज, देखिए अगर हम अज्यूम करें ना, प्रेजेंट एज अगर हम अज्यूम करें वरुण की और स्वाति की, तो इस क्वेश्चन में मेरे को 2 वेरिएबल लाना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रेजेंट एज में कोई भी रिलेशन नहीं दिया. देखिए प्रेजेंट एज में कुछ भी नहीं बोला गया कि प्रेजेंट एज में ऐसा ऐसा होता है, बस फ्यूचर की बात करी गई और पास्ट की. तो इसको मैं आपको 2 तरीके से बना के दिखाता हूँ. पहला तरीका तो देखिए कैसे मैंने करा, फिर से ध्यान दें प्लीज जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ, वरना आप फिर इसमें परेशान होंगे इस टाइप के क्वेश्चन में. प्रेजेंट कंडीशन, आज की जो कंडीशन है ना उसमें कुछ भी नहीं दिया गया. अगर आप ध्यान से देखें कहीं भी बताया गया कि प्रेजेंट एज में वरुण का एज स्वाति का इतना गुना होता है, या वरुण की एज स्वाति से ज्यादा या स्वाति की वरुण से कम, ऐसा कुछ नहीं दिया है. तो प्रेजेंट पे अभी मैं क्रॉस लगा देता हूँ. ओके, अब देखिए पहले की बात करी जा रही है, पास्ट की बात करी जा रही है. तो पास्ट में क्या कर दिया मैंने, 7 years ago. 7 साल पहले क्या होता है देखिए, ढूंढिए 7 साल पहले कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है. 7 years ago वरुण's age was 5 times the square of स्वाति's age. मतलब वरुण किस पे डिपेंड कर रहा है, स्वाति पे. तो 7 साल पहले स्वाति की एज अज्यूम कर लीजिए, हेडिंग पड़ी हुई ना 7 years ago स्वाति's age was सपोज x year, ये लेट कर लिया आपने. ओके, अच्छा तो वरुण की एज क्या हो जाएगी 7 साल पहले, वरुण's एज. जो जो बोल रहा है करते जाइए. वरुण's एज was, मतलब वरुण एज was की जगह मैंने इक्वल टू लगा दिया. 5 टाइम्स, 5 लिखा, टाइम्स के लिए इनटू लगाया, द स्क्वायर ऑफ 5 टाइम्स, 5 गुना है किसके, स्क्वायर के, किसी के स्क्वायर के, किसी के स्क्वायर के, अभी पता नहीं किसके स्क्वायर के. आगे पढ़िए. 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज. 5 टाइम्स, देखिए 5 टाइम्स, इनटू का मतलब टाइम, या टाइम्स का मतलब इनटू, 5 गुना है किसके स्क्वायर का, स्वाति की एज. स्वाति की एज कितनी थी, x, तो x का स्क्वायर. तो वरुण की एज कितनी रही होगी, 5 साल, सॉरी 7 साल पहले 5x स्क्वायर. ये आपको समझ में आया, ठीक है, ये हो गया. अब देखिए, अब आता हूं मैं प्रेजेंट पे. देखिए बहुत बढ़िया है, कभी कभी पास्ट की कंडीशन अज्यूम करके हम प्रेजेंट में आ सकते हैं ना. फिर से वही बात होगी क्या कि सपोज 2017 चल रहा है, तो आज से जब 7 साल गुजर जाएंगे तो उसमें 7 साल अगर मैं ऐड करूं 2024, 2000 नो मैंने गलत कर दिया. प्रेजेंट क्या है 2017, और आज से 7 साल पहले मतलब 2010 की बात हो रही थी भाई. 2010 में स्वाति x की थी और वरुण 5 टाइम था स्वाति की एज के स्क्वायर का 5 टाइम्स था. तो आज क्या होगा बताइए, है ना, 7 ऐड हो जाएगा, 7 ऐड हो जाएगा. तो स्वाति's प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, स्वाति's प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 7, x प्लस 7 years. रटना नहीं है, चीजों को समझिए. ओके, और वरुण's प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, वरुण's प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, पहले वो 5x स्क्वायर का था ना 7 साल पहले, तो आज कितने का होगा, उसमें 7 ऐड कर देते हैं तो कितने का हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 7 years का, ये प्रेजेंट एज होगी. अब देखिए फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा हुआ है, 3 years hence, मतलब आज से 3 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद, है ना, मतलब 2017 में नहीं, 2020 में 3 साल के बाद. तो देखिए भाई स्वाति कितने की हो जाएगी, x प्लस 7 की जो थी, 3 years और ऐड कर दीजिए उसमें, है ना. तो स्वाति's, ये जो सन ले रहा हूं मैं वो जानबूझ के ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए. स्वाति's एज
स्वाति's एज 3 years, यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ मैं, फ्यूचर तो ठीक है, फ्यूचर तो ठीक है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 years hence, 3 years hence मतलब आज से 3 साल के बाद। स्वाति की एज कितनी हो जाएगी बताइए, कितनी है प्रेजेंट में, x+7, x+7+3 हो गया। तो देखा ये अलग थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये CBSE 2006 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि पास्ट को अज्यूम करके वहां से चलते हैं, पास्ट से प्रेजेंट में आते हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर में चलते हैं। थोड़ा सा ट्रिक को ध्यान रखिएगा, पास्ट से नोट कर देता हूँ मैं, कहीं नोट कर लीजिएगा इसको, पास्ट से किस में जाते हैं, प्रेजेंट में, और प्रेजेंट से किस में जाते हैं, फ्यूचर में, तो बन जाएगा आपका, ठीक है। तो स्वाति की एज कितनी हो जाएगी आज से 3 साल के बाद, x+7+3 10 years, ओके। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं वरुण की एज, तो वरुण की एज कितनी हो जाएगी, वरुण एज आज से 3 साल के बाद 5x² + 7 का तो था ही वो, 3 और ऐड कर देंगे हम, तो वरुण की एज आज से 3 साल के बाद हो जाएगी 5x² + 10 years। ये यूनिट ईयर से मैं ना भी लिखूँ तो आप समझ जाइएगा कि हम एज को ईयर्स में ही मेजर करते हैं। बस अब यहाँ पे होल्ड कर दीजिए। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, कंडीशन देखिए, 3 years hence Swati's age will be, ये वाले केस को उठा के आपको इक्वेशन बनानी है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए जो जो बोलता जा रहा है वो करते जाइए। 3 years hence आज से 3 साल के बाद, मतलब ना तो मुझे यहाँ से उठाना है कुछ, ना तो मुझे यहाँ से उठाना है कुछ, मैं कहाँ से उठाऊंगा 2020 से, आज से 3 साल के बाद। तो हेडिंग भी लिख लेता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहाँ की बात कर रहा है, 3 years hence, 3 years hence आज से 3 साल के बाद। स्वाति's एज, स्वाति's एज विल बी की जगह देखिए जो भी वर्ब होते हैं ना, विल बी, इज, वाज, उसकी जगह इक्वल टू लगा दो आप। तो विल बी 2/5 का मतलब 2/5 ऑफ का मतलब इनटू वरुण's एज, वरुण's एज। अब देखिए स्वाति की एज आज से 3 साल के बाद कितनी थी, वहां से उठाएंगे इंफॉर्मेशन, x+10 इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ आज से 3 साल के बाद वरुण की एज कितनी थी। यहाँ पे देखिए भाई बहुत ध्यान से आपको देखना है, इक्वेशन बनाते टाइम आपको केस कौन सा उठाना है जो क्वेश्चन में दिया रहता है। 3 years hence की वो बात कर रहे हैं भाई, स्वाति की एज 2/5 है वरुण की, कोई बात नहीं, लेकिन कब, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर, ओके। तो यहाँ फ्यूचर में दिया हुआ है, इसलिए सारे केस कहाँ से उठाएंगे हम, फ्यूचर वाले। तो स्वाति की फ्यूचर की एज इज इक्वल टू 2/5 ऑफ वरुण की फ्यूचर की एज कितनी है, 5x² + 10। और क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। बस अभी आराम से हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन गई जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते होंगे, ओके। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये दिस इंप्लाइज दैट आप लगाते रहिएगा खुद ही, दिस इंप्लाइज दैट लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें अगर हम लोग, तो 2 को तो यहीं रहने दीजिए, 5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर दीजिए, तो 5 इन द ब्रैकेट x+10 इज इक्वल्स टू 2 इन द ब्रैकेट 5x² + 10, ओके। 5 into x is 5x plus 5 into 10 is 50 is equals to 2 into 5 is 10, x² ऐसे ही रहेगा, 2 10 जा कितना होता है 20, ओके। तो देख लेते हैं, इधर 0 छोड़ दीजिए, कुछ मत बचाइए, सब कुछ उधर ले जाइए। ये हो गया 10x², इसका काम हो गया। 5x को राइट में लेके आइए, -5x, ये भी कवर हो गया। इधर प्लस का 20 तो बचा हुआ था, और माइनस का 50 हो जाएगा, प्लस का 50 उधर जाके माइनस का 50 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं राइट वाले को लेफ्ट में और लेफ्ट वाले को राइट में लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 10x², ठीक है ना, ये -5x। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा किसका, माइनस का। 50 में से 20 माइनस करेंगे तो 30 आएगा माइनस का, इज इक्वल्स टू 0, ओके। बस अब बहुत सिंपल है, इसमें से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x² -5 कॉमन हो गया x,
यहाँ से 5 कॉमन हो गया 6, ओके, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं 5, एक तो 5 है इनटू यहाँ से लेके यहाँ तक 2x² माइनस x इज इक्वल्स टू 0। तो भाई 5 कांट बी इक्वल टू 0, 5 तो 0 हो नहीं सकता कभी, है ना, तो इसका मतलब ये जो है वो 0 होगा, क्योंकि दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है या तो पहली 0 होगी या तो दूसरी सेकंड 0 होगी। तो यहाँ फर्स्ट तो 0 है नहीं तो दूसरा 0 होगा, मतलब 2x² माइनस x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। बस अब बना लीजिए, देखिए 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 को, तो आपको मिलेगा माइनस का 12x², ठीक है ना। और -1 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए तो हो जाएगा -4x + 3x, ओके, बन जाएगा। -4x + 3x कितना होता है -x, और मल्टीप्लाई करोगे तो -12x² मिलेगा। 2x कॉमन ले लिया तो x - 2 प्लस 3 कॉमन ले लिया तो x - 2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए 2x + 3 इंटू x - 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू -3/2 आएगा, नेगेटिव एज चलेगी नहीं तो x इज इक्वल्स टू 2 years, ठीक है। अब क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं, ये x था क्या, तो आंसर है ये x था स्वाति की एज 7 साल पहले, लेकिन उन्होंने हमसे क्या पूछा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। तो स्वाति की प्रेजेंट एज कितनी है, x + 7, मतलब x का वैल्यू कितना है मेरा 2 + 7 कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो स्वाति की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी 9 years, और वरुण की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, देखिए वरुण की प्रेजेंट एज 5 इंटू x कितना है 2 है, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7। ध्यान रखना है भाई, आपको प्रेजेंट एज अगर पूछी जा रही है तो यहीं से जाके आंसर देंगे आप, है ना। और अगर 7 साल पहले की एज पूछी जा रही होती तो यहाँ से आंसर देते, और अगर आज से 3 साल के बाद की एज अगर पूछी जाती तो यहाँ से आंसर देते, ठीक है ना। तो 2 2 = 4, 4 5 = 20, 27, ओके। तो प्रेजेंट में जो स्वाति है वो 9 years की है, और वरुण की जो एज है वो 27 years है, ओके।